हाँ जी, हर हर महादेव सभी लोगों को। तो आज मैं रामप्पा मंदिर आया हुआ था। रामप्पा मंदिर वारंगल से लगभग 70 के आसपास है, बट मैं थोड़ा इधर उधर घूम फिर के आया हूँ, तो मान लीजिए मेरा कुछ 80 जाना 80 आना ऐसे ही कुछ होगा। तो एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आई, मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, है ना। आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये चीज़ पूछते रहते हैं। तो काफ़ी बारी ना लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमसे ना आसान क्वेश्चन भी नहीं होते हैं ना, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल होते ही नहीं है ना। आसान क्वेश्चन चलो हो भी जाते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल होते ही नहीं है ना। तो इस चीज़ से ना मुझे मेरी साइकिलिंग जर्नी की स्टार्टिंग याद आती है। तो जब मैंने साइकिलिंग अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो आई थिंक पहले दिन मेरे से 10 या 15 किलोमीटर लगा होगा। उसके बाद मैं थोड़ा थक गया था, ठीक है। पर मैंने वहाँ ना गिव अप नहीं मार दिया कि हाँ अपने तो बस का सिर्फ 10-15 किलोमीटर ही है। मैंने क्या किया, 10-15 किलोमीटर की 2-3 बार ट्रिप मारे, है ना। उससे क्या हुआ, मेरे मसल्स थोड़े खुल गए, और साइकिलिंग इन जनरल ईजी भी होती है। उसके बाद फिर मैं 25 पे गया, 50 पे गया, 100 पे गया, 200 पे गया। एक बार मैंने 300 किलोमीटर भी किया था दिन में। पर बहरहाल पॉइंट ये है कि जब आप जेई की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, 10 से आप 11th में आते हैं, और आपने ना अभी तक इजी क्वेश्चन ही किए होते हैं मोस्टली लोगों ने, है ना। फाउंडेशन के काफ़ी कम बच्चे ही होते हैं, है ना। अगर फाउंडेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें, है ना, वहीं पे कि रोड ऑफ के क्वेश्चन नहीं हुए, है ना, आज से तो हम गिव अप करके बैठ जाएंगे और हमारा ज़िंदगी एकदम मतलब तबाह है ना, हमारे बस का कुछ नहीं है वगैरह वगैरह सोच के देवदास बन के दारू वारू पी के बैठे रहेंगे। पर ये सारी चीज़ें ना टू बी ऑनेस्ट सत्य होती नहीं है ना। सबके साथ होता है। हम भी देवदास एक ज़माने बने थे, मैं मेरे दोस्त सारे देवदास बने थे ना, हमसे भी एक क्वेश्चन हिलता था। पर विद टाइम वी स्टार्टेड विद इजी क्वेश्चंस। फिर धीरे धीरे हमसे मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन लग गए। एक बार ना हमारी जब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग फाइनली खुली ना, हमारा जो एक मेंटल बैरियर होता है, मैंने अक्सर अपने बच्चों से बात करता हूँ मेंटल बैरियर के बारे में। मेंटल बैरियर कुछ नहीं होता, एक बैरियर होता है जिसको ना आप छलांग नहीं मार पाते। आपके ना सोचने की शक्ति उसके आगे जाती ही नहीं, आप बस फॉर्मूला चिपकाने की सोच रहे होते हैं। फॉर्मूला नहीं आया तो आप नहीं करते हैं। तो खैर कभी उसके बारे में और बात करेंगे। पर पॉइंट वही है, आपका जो मेंटल बैरियर होता है ना, वो आपको तोड़ना होता है। और वो आप इसी तरह तोड़ सकते हैं कि आप ना स्टार्ट करें आसान क्वेश्चनों से, है ना, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएं क्वेश्चनों का, और आप इवेंचुअली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। खैर इतना भी टाइम मत स्पेंड कीजिए कि आप 500 आसान क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 500 फिर मीडियम, 500 डिफ़िकल्ट हर एक टॉपिक के। ये सेंस नहीं बनाता है। आपको कुछ इस तरह करना है कि पहले स्टार्ट कीजिए कुछ 30-40 उस टॉपिक से आसान क्वेश्चन जो आपके टीचर्स यूजली कराई देते हैं क्लास में, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। उसके बाद ना फिर कूद जाइए आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पे, जहाँ पे आप ना अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ध्यान दें, है ना। और स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करिए, ज़्यादा आलतू फालतू किताबें मत यूज़ करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग किताब उठा के बैठ जाते हैं ना, गोबरोव पता नहीं क्या क्या अनशंट किताबें लेके बैठे रहते हैं। उसके बाद उनको वो हिलता नहीं है, फिर वो उसको पढ़ने बैठ जाते हैं ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी है आपको, है ना। आपको आईआईटी जेईई में जो सवाल पूछे जाते हैं आपको उसके बारे में जानना है कैसे करना है, और नीट वालों को नीट के सवाल, है ना। तो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे ही ज़्यादातर ध्यान दीजिए, है ना। अगर नाम जानना ही है चलो बता ही देता हूँ। मैं केमिस्ट्री के लिए यूजुअली बोलता हूँ, फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए आप एम एस चौहान, हिमांशु पांडे, जो आपको पसंद है उठा लीजिए। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं यूजुअली एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग के लिए दो आई विल से कि आप थोड़ा इधर उधर शीट से कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आलतू फालतू रूल्स पर मत ध्यान दीजिएगा, पता नहीं क्या क्या रूल बन गए हैं ना। VACPR के बाद अनशंट लोगों ने रूल छाप रखे हैं किताबों में। वो ऐसा नहीं अनशंट है, वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया था। बट जो भी है, फालतू चीज़ों पर कम ध्यान दे के सही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक विद दिस आपको ना धीरे धीरे एहसास हो ही जाएगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, कि धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में क्वेश्चन करते करते आपको लगने लगेगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं हमसे, है ना। तो वही कहना चाहूँगा एट द एंड, है ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, है ना, घबराइए मत, कठिनाइयाँ आती रहती हैं। टू बी ऑनेस्ट आज का सफ़र थोड़ा आसान था। मैं जब पुणे से लोनावाला गया था वो सफ़र बड़ा कठिन रहा था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम धूप थी। खैर धूप आज भी है, आप अगर देखेंगे तो धूप आपको आ ही गई है। तो अब मैं जब वारंगल वापस लौट रहा हूँगा, एक एक गुफाओं के रास्ते से होते हुए गुजरने वाला हूँ। होपफुली वो भी देख ही लूँगा, ठीक है। तो लग तो रहा आज धमाकेदार सफ़र होने वाला है ना। और इलेक्ट्रोलाइट ख़रीदता हूँ जाके, और क्या मैं ठीक है। यार आप सोच रहे हैं साइकिल से सच में आया हूँ क्या? हाँ भाई सच में आया हूँ। ये देखो हेलमेट, शक्ल देख के पता ही चल रहा होगा क्या हालत है, क्रैम्प वैम्प आ रहे हैं बढ़िया। चलो ठीक है। एंड यस, लेट मी शो यू। ये है रामप्पा मंदिर का परिसर। ये यूनेस्को विश्व धरोहर है ना। आपका मेरा पूरे विश्व की धरोहर है ये। तो कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइएगा, ऐसी जगहों पे बड़ा शांति मिलती है, बड़ी अच्छी जगह होती है। और हाँ, कूड़ा कचरा कम करिए यहाँ पे, ठीक है। ये आप ही की जगह है,
यहाँ पे आके राम लव्स पता नहीं क्या क्या जो लिख देते हैं लोग, है ना, अंट वो सब मत लिखिएगा। मुझे एक दिखा था यहाँ कोने में, ठीक है, राम जी के नाम पर डाल रखा है, जो भी। खैर ये सब काम मत करिए, है ना, इसको अपनी संपत्ति समझिए। खैर विद दिस आई विल साइन ऑफ। चलिए, नमस्कार, हर हर महादेव।